प्रिय दोस्तों नमस्कार। समागम नाम के इस YouTube चैनल में मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम बात कर रहे थे काम वासना के ऊपर, जिसमें मैंने आपको पहला पार्ट बताया था, जिसमें आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें काम वासना क्या है और काम वासना से मुक्ति कैसे हो, इसकी कुछ बेसिक बात बताई थी। अब मैं आपको उसी में थोड़ा सा आगे बताने वाला हूँ। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, ध्यान से सुनिए दोस्तों। वासना क्या होती है? वासना का मतलब इच्छा से है। ठीक है, वासना किसी भी चीज़ की हो सकती है, भगवान की भी वासना हो सकती है, वो भी वासना ही है इच्छा। हर चीज़ की वासना होती है और मनुष्य का जन्म वासना से ही हुआ है। इच्छा काया इच्छा माया इच्छा ही जग उपजाए, इच्छा ही काया इच्छा ही माया इच्छा ही जग उपजाए। दोस्तों काम वासना कब बन जाती है? देखिए जीवन, हर चीज़, अगर आप जीवन के पहलू को देखें दोस्तों, तो आपका जीवन, यहाँ तक कि सृष्टि के हर एक, यहाँ आप फूल देखेंगे, एक फूल भी काम का ही उदाहरण है। काम कोई बुरी चीज़ नहीं है दोस्तों। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संतान उत्पन्न करने के लिए किया गया काम मैं हूँ, यानी भगवान स्वयं है ऐसा काम। तो अब बताइए काम क्यों? आप आज जो दुनिया या जो संसार और आज जो हमारे चाहे हमारा भारत हो, इंडिया हो या हम पूरा विश्व हो, ठीक है, सदा से ही रहा है। ये कोई आज की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। हमेशा से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो 6 विकार गिनाए गए हैं मनुष्य के मन के भीतर बैठे हुए। हमारा केवल फोकस ये है कि मैं आपको एक क्लियर बात बता सकूं कि जिससे आप अपने जीवन को सही डायरेक्शन में ले जाएं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे, जैसे हमने काम वासना के ऊपर बात की, जीवन, सृष्टि का हर जीवन काम से ही उत्पन्न है, ये आप मानते ही होंगे। तो फिर काम बुरा कैसे है? काम बुरा तब बन जाता है जब रात दिन आप काम ही सोचते हैं, वही काम काम वासना हो जाता है। उसी को सेक्सुअलिटी कहते हैं। सेक्स चीज़ बुरी नहीं है। प्रिय दोस्तों आप सुन रहे होंगे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। मैं फिर यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ अपनी बात को कि सेक्स चीज़ बुरी नहीं है, बुरी चीज़ है सेक्सुअलिटी। देखिए काम वासना बुरी है। ठीक है, काम से तो जीवन उत्पन्न होता, सृष्टि चलेगी कैसे? सारी सृष्टि ही उससे चल रही है। ठीक है, लेकिन जब वो वासना का रूप ले ले, रात दिन आपको एक ही विचार परेशान करने लग जाए, या आप एक ही विचार में घूमने लग जाएं, यूँ कहें कि आप ही उस विचार में एक तरीके से उसके फेरे में पड़ जाएं, तो वो वासना का रूप ले लेती है और वो बहुत बुरी तरीके से उलझ जाती है। जैसे विज्ञान के चमत्कार हैं, आपने सुना होगा साइंस के। ठीक है, साइंस का मैजिक। ठीक है, और साइंस बहुत बड़ा। आपने शायद एक ऐसे सुना हो, अगर कोई हमारे मतलब एमपी से जुड़े हुए या फिर यूपी से जुड़े हुए या फिर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात साइड से जुड़े हुए, महाराष्ट्र साइड से भी थोड़े लोग जुड़े, तो उनके यहाँ एक ऐसे आता था, छोटे में बचपन में हम पढ़ते थे, विज्ञान की चमत्कार और विज्ञान एक अभिशाप। बस यही है। सृष्टि का आपको, सृष्टि ने मनुष्य को एक स्वतंत्रता दे रखी है, वो जैसा चाहे वैसा उसको रच सकता है मनुष्य। ठीक है, मनुष्य पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप देखेंगे, यदि आप किसी जानवर को देखें तो एक निश्चित आयु, एक निश्चित समय होता है जब उनमें ये भावना पैदा होती है काम की, उस समय वे सृजन करते हैं, उसके बाद विलुप्त हो जाती है। ठीक है, सृष्टि ने लेकिन मनुष्य को चूंकि स्वतंत्रता दी है, तो वो चाहे 90 वर्ष की, आप देख रहे हैं वो भी शादी कर, 90 वर्ष के बुढ़े भी यहाँ शादी कर लेते हैं और 10 वर्ष की उम्र में भी शादी हो जाती है। ठीक है, मनुष्य को चूंकि सृष्टि ने स्वतंत्रता दी। अब ये आपके हाथ में, आप इसको कैसा उपयोग करते हैं, वही मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ और वही हम चर्चा कर रहे हैं कि जो काम वासना है, ये वासना कब बन जाती है? जब हम उस चीज़ में पूरी तरीके से उलझ जाते हैं। हमारा जो मन है, सबसे पहले आप मन को ही अच्छे से समझ लें कि हमारा मन दोस्तों, आप जिस चीज़ से भागेंगे उसी चीज़ की ओर मन, या जिस चीज़ से आप अपने मन को बचाना चाहते हैं और उस तरफ नहीं ले जाना चाहते, समझ लीजिए मन उसको तेज़ी से पकड़ लेगा, जकड़ लेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं बार बार उदाहरण इससे पहले भी दिया था कि आप, उदाहरण के लिए मैं आपसे कह दूँ, आप आंखें बंद करिए और आपको बंदर नहीं देखना है, आप देखेंगे आपका मन बंदर ही बंदर दिखाई देगा। और अगर आप आंखें बंद कर लेंगे, आप सो जाएंगे, तो सपने में बंदर आ जाएगा। अगर आप बंदर से जितना ज़्यादा दूर भागेंगे, बंदर ही बंदर आएगा, सपने में बंदर आ जाएगा, आप खुद बंदर बन जाएंगे, सामने वाले सारे बंदर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बंदर से दूर जाना चाहते हैं। बस यही काम है। काम वासना जो है, जिसको सेक्सुअलिटी कहा गया है, जिसको सेक्सुअलिटी, सेक्स नहीं कहूँगा क्योंकि वो तो बेकार नहीं है, वो एक लिमिटेड समय में, ठीक है, सृष्टि के उत्पन्न के लिए, ठीक है, किसी को नुकसान पहुँचाए बिना, ठीक है, ये आपस में मेल जोल से जो चीज़ हो वो सेक्स है। ठीक है, सेक्सुअलिटी क्या है? जब आप रात दिन एक ही चीज़ के बारे में विचार करें, ठीक है, वो इसी संबंध है। या क्रोध, ऐसे ही आप क्रोध को ले लीजिए, तो वो सेक्सुअलिटी बन जाती है।
जब आप रात दिन एक ही विचार कर रहे हैं, आपको हर हर कहीं वही दिखाई दे रहा है, आपका जो मन में जो हार्मोन्स आपके जो पैदा हो रहे हैं आप उनको संभाल नहीं पा रहे हैं और आपके मन में वो खिचड़ी पका रहे हैं और आप रात दिन वही सोच रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चे से लेके और अगर आप बूढ़े हो जाते हैं 75 की उम्र में तो भी आपको वो परेशान कर रहा है। ये सेक्सुअलिटी है। ठीक है, तो आपको अपने मन को विशाल बनाना सीखना चाहिए दोस्तों। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है कि आप अपने मन को विशाल बनाइए, एक विशाल मन, एक इंक्लूसिव मन। ठीक है, एक समावेशी मन बनाइए जो हर किसी चीज़ को क्षमता रखते हो, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह इतने छोटे हो जाएं, इतना विशाल मन हो आपका कि ये सब इतने छोटे हो जाएं कि जिसकी कोई मतलब ये समझ लें चींटी भी न रह जाए, चींटी से भी छोटे हो जाए। ठीक है, तिनके के समान हो जाए और आपकी जो अच्छाई है, आपके जो गुण है वो इतने विशाल हो जाए, उसके सामने काम वासना रहेगी नहीं। या फिर आपकी जो काम वासना है या जिसको आप कहते हैं भैया हमारा यही, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ यही मोह के ऊपर है, यही लोभ के ऊपर है जो धन के पीछे भागते हैं। ठीक है, यही मोह के ऊपर जो परिवार के पीछे, अपनों के पीछे भागते हैं। यही क्रोध के ऊपर है जो हर किसी बात बात पर कामना पूरी ना होने पर दूसरों पर गुस्सा होते हैं। बस सारी चीज़ें एक ही है, सबकी जड़ तो एक ही है। ठीक है, तो दोस्तों आप यदि उससे निकलना चाहते तो मन को एक दिशा दीजिए। दिशा हम कैसे दें, मैंने आपको बताया योग प्राणायाम, इनसे जुड़िए। ये प्रणाली आपको धीरे धीरे चेंजेस करेंगी, आप अपने आप में चेंजेस लाइए। और आप इसको ऐसा मत लीजिए कि भाई मुझे रात दिन यही क्यों आता, आप मन से थोड़ा सा दूरी बनाइए। सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट इनसे चीज़ों से बचने का तरीका है ये जो खड विकार हैं। एक तो भजन चिंतन आपको करना ही है, स्वाध्याय नियमित स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय का मतलब अच्छी किताबें पढ़िए, इससे इस तरफ आप बढ़िए। ठीक है, और अपने जीवन का एक अच्छा लक्ष्य बनाइए, उस तरफ आप एकाग्र रहिए, कॉन्सेंट्रेट रहिए, इससे आपको बचने में मदद मिलेगी। और दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया कि जीवन हमारा बहुत बड़ा है। जब आप जीवन की एक गहराई, अब आप जीवन, जब हम सेक्सुअलिटी पे आते हैं या हम काम वासना पे आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये तो है तो एक काम, जब आप रात दिन इसी में झूलने लगे तो काम वासना। ठीक है, मन को समझिए, मन की गहराइयों को समझिए। आपका जो मन है वो आपको, मन का एक लेवल है। अब चूंकि ये जो काम वासना या जो सृष्टि के सृजन का जो चक्र है, मनुष्यों में 15-14 वर्ष, 12 वर्ष की उम्र से कहें और 50, इसका समय बहुत लंबा है। इस वजह से हमें लगता है कि बस जीवन में एक ही चीज़ है, काम वासना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। चाहे बूढ़े हों बच्चे, सबको यही लगता है काम वासना ही सब कुछ है। ठीक है, आप देखेंगे हमारे जो बहुत से मतलब वैज्ञानिक होते हैं, अगर मैं आपको बात बताऊं तो जैसे वैज्ञानिक हमारे बहुत से होते हैं, तो वे आप देखेंगे वे जब अपनी टेक्निक मतलब वे एक इंटेलेक्चुअल तरीके, जब आपकी बुद्धि आप पर हावी हो जाती है, ठीक है, आपकी किसी एक चीज़ से जुड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारा शरीर बना ही उससे। कैसे माता पिता, आप ये बताइए बच्चे का जन्म कैसे होता है, काम से ही होता है। कैसे जन्मते हैं, अब आपको ये तो पता होगा, ये तो पता नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, जितने भी हमारे दोस्त सुन रहे होंगे 18+ वाले ही सुन रहे हैं तो इनको ये तो पता ही होगा कि माता पिता से ही या स्त्री और पुरुष से ही बच्चे का जन्म होता है। जानवरों में कैसे होता है, इनसे ही होता है। तो आप ये बताइए कैसे आप बने, उसी चीज़ से आप बने, तो कैसे आप उस चीज़ को छोड़ सकते हैं। और एक चीज़ और, मैं श्री रामकृष्ण परमहंस की यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ आपको। वो एक जगह कहते हैं, एक जब उनके पास भक्त आते हैं, वो कहते हैं कि भाई श्री रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं कि हमें तो काम क्रोध काम वासना ने हमें घेर रखा है, क्रोध ने हमें घेर रखा है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि यदि ये ना रहेंगे, थोड़ी बहुत यदि ये ना रहेंगे तो जीवन समाप्त हो जाएगा, शरीर ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत ये रहते हैं हर किसी में, एक योगी में भी थोड़ी बहुत रहते हैं शरीर के स्तर को बनाए रखने के लिए। ठीक है, मतलब 100 में से यदि आपको 70-80% आपका उस तरफ ध्यान नहीं जाता है या आप उस तरफ ध्यान हटा लेते, पर्याप्त है। अब 10-20% आता है, आप उसके लिए इतना परेशान मत होइए। ठीक है, आप ध्यान लगाइए जो आप करना चाह रहे हैं, आपको जीवन में जो आप पाना चाहते हैं, जीवन में जो आप करना चाहते हैं। और जीवन का एक ही लक्ष्य है दोस्तों, जन्म और मरण के चक्र से छूटना। जीवन का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है और जीवन का हर एक योगी का जो लक्ष्य, जो हमारी संस्कृति ने कहा है वो तो मोक्ष को ही कहा है। ठीक है, ताकि हम मतलब अल्टीमेट जो गोल है लाइफ का, उसको, अल्टीमेट गोल क्या है, आप सबसे इम्पोर्टेंट है प्लेजर। ठीक है, खुशी होना, खुश रहना, शांति जिसको कहते हैं, शांति पाना। और वो बिना इस जो भौतिक सीमा है आपकी फिजिकल रियलिटी, इससे ऊपर जाए बिना, इससे ऊपर उठे बिना नहीं मिल सकती। मन से ऊपर उठे बिना, आपको मन के तल से, शरीर और मन के तल से ऊपर उठे बिना नहीं मिल सकती। तो दोस्तों योग की आपको कई सारी क्रियाएं
जैसे सदगुरु आपने सुना होगा, उनका नाम ईशा फाउंडेशन के वो हैं। आपने आचार्य प्रशांत का नाम सुना होगा, ठीक है। और ऐसे कई हमारे योगी रहे हैं, एक कई हमारी संस्थाएं हैं ऐसी जो आपको इसमें गाइड करती हैं। तो उनका आप हेल्प लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। पहले तो आप उनको चेक कीजिए, फिर आप हेल्प लीजिए, पहले विश्वास कीजिए, ठीक है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, स्वामी विवेकानंद की आपको किताब मिल जाएगी, रामकृष्ण मिशन, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी सही दिशा में, ठीक है। और ये कोई समस्या नहीं है, अगर आप इसको समस्या ले लेंगे, सेक्सुअलिटी को समस्या नहीं, ये जीवन का एक हिस्सा है। एक ब्रॉड रूप में देखिए, आप इतना परेशान मत होइए कि भाई हमें ऐसा क्यों हो गया, एक ही बार हो गया तो आप परेशान हो गए। नहीं, जीवन को एक बड़े रूप में विशाल, अपना मन को विशाल बनाइए, एक विशाल मन बनाइए। उसके लिए आप योग करिए, प्राणायाम करिए, स्वाध्याय करिए, चिंतन करिए, धर्म से जुड़िए, ठीक है, सही दिशा में बढ़िए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। आपको छुटकारा नहीं पाना है, आप समझ रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो पार्ट है हमारा काम वासना वाला, जिसको आप सोचते हैं काम छुटकारा, हमें कुछ नहीं पाना, हमें केवल समझना है कि ये एक जीवन का हिस्सा है। सहज जीवन अगर हमारा उस ओर जा रहा है, सहज जीवन, तो हमें अपनी ऊर्जा का, ये ऊर्जाओं का खेल है। जैसे काम ऊर्जा, क्रोध क्या है, एक ऊर्जा है शरीर की। काम क्या है, एक ऊर्जा है। जो आप भोजन करते उसी से ये चीज़ें पैदा होती हैं, क्रोध, काम। इसलिए सात्विक भोजन की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आप उस ऊर्जा का सदुपयोग करें, सही दिशा में अगर आप उस ऊर्जा को मोड़ेंगे तो आपको उससे कल्याण होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। मैंने आपको अभी थोड़ी हमने कोशिश की है यूँ इस दिशा में जाने की, कि आपको थोड़ा सा बताया जाए कि क्या है चीज़, आप इससे परेशान ना हो, ठीक है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। बड़े बड़े, हमें बहुत ऊंचाई तक जाना है। और याद रखिए दोस्तों, आपकी मदद करने के लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आपके भीतर बैठी हुई जो शक्ति है, आप अपने आप को एक बार देखिए तो सही, वो आपकी मदद लगातार कर रही है। अगर आप उसकी श्रेय लेंगे, अगर आप उसकी शरण में जाएंगे, अपने भीतर बैठे जो परमात्मा जिसको कहा जाता है, एक शब्द में आत्मा जिसको कहा जाता है, जिसको ईश्वर भगवान कहा गया है, ठीक है। अगर आप उसकी शरण में जाएंगे तो वो आपकी निश्चित मदद करेगी, ठीक है। और जैसा कहा गया कि हमें सदगुरु मिल जाए, ये सब आपको, आपके ऊपर निर्भर करता है। हर चीज़ आपके ऊपर है, कहीं बाहर से सहायता लेने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी मदद खुद करिए, फिर आप खुद देखेंगे कि सारे लोग आपकी मदद कैसे करते हैं। और ये केवल काम वासना का ही प्रश्न नहीं, हर चीज़ में, जीवन में यही तरीका है। आप खुद ही आगे बढ़ें पहले, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, इस पर मैं और भी बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।